हेलो गाइस। तो यार अब एक दिन बचा है और ये वीडियो उसके लिए नहीं है जो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम के लिए। और वो देने वाला है नीट 2026। तो भाई आप जाओ और आप दे दो, क्योंकि मैं तो नहीं देने वाली हूँ। मैंने डिसाइड करा है, अब एक दिन बचा है और एक दिन में आप क्या ही कर लोगे। इससे अच्छा है कि लीव द एग्ज़ाम। द बेस्ट थिंग यू कैन डू नाउ इज़ कि भाई क्विट कर दो। सच्ची में मेरा तो दिमाग यही काम कर रहा है कि भाई मैं तो कर रही हूँ क्विट। मैं नहीं देने वाली हूँ और मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि यार मैं नीट एग्ज़ाम अब नहीं दे रही हूँ। क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना यार कि इतना ज़्यादा दिमाग में सैचुरेशन पॉइंट आ गया है ना कि अब अगर मैं कुछ पढ़ भी रही हूँ ना तो वो भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। और हाँ, अगर आप दे भी लोगे तो अब छोड़ दो, जितना आता होगा उतना करके चले जाना। अब छोड़ दो भाई, एक दिन बचा है। इस एक दिन में कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी। आपकी बायो भी नहीं हो पाएगी, केमिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी, ना फिजिक्स हो पाएगी। इससे अच्छा ये है कि आप प्लीज़ अपना दिमाग सेट करो, अपने दिमाग को रिलैक्स करो और बस। कोई फ़ायदा नहीं है यार। और मुझे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ हो क्लियर या ना हो, क्वालिफ़ाई हो या नहीं। क्वालिफ़ाई तो चलो सबका ही हो जाएगा, आई नो। बट यार छोड़ दो, क्योंकि भाई कोई भी ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ़ को इतना ज़्यादा हेक्टिक बनाने की। उसके बाद भी कुछ लोग तो 600 पे आके भी उनका नहीं हो पाता है। तो अगर आपका बहुत ही लो स्कोर आ रहा है तो भाई मुझे तो लगता है आपको क्विट कर देना चाहिए। आप बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये फालतू का अपने दिमाग पे प्रेशर लेने की एग्ज़ाम का। भाई जितना आता होगा अब आप वही कर पाओगे। अगर तो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। बट अगर आप मेरी तरह हो, आपने नहीं प्रिपेयर किया है, तो भाई छोड़ दो, अब कुछ नहीं है। बस लीव इट। अब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लो लास्ट के दिनों में और बस। इससे ज़्यादा आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद यही करने वाली हूँ। मैं भी सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखूँगी, अगर कोई करवा रहा है तो मैं वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाली हूँ। और बस मेरा दिल तो हो रहा है कि मैं जाऊँ ही ना एग्ज़ाम सेंटर पे, बट वही है ना कि यार फॉर्म फिल किया है तो अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, इट्स ओके। बाकी यार इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ होके ये सब चीज़ें करके उसके बाद भी पता ही है कि रिज़ल्ट में नहीं हो पाएगा। जिन लोगों को 100% बिलीव है कि नहीं होना है, तो भाई वो किस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं अपने दिमाग पे। और मैं तो ये एग्ज़ाम दे रही हूँ 4 इयर्स के बाद। मैंने 2022 में दिया था और मैं अब दे रही हूँ। मैंने बीच में नहीं दिया, तो ये मेरा पहला ड्रॉप है। और उसमें इतनी ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। और जो लोग इतनी बार दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, भाई ये लूप में से निकलना पड़ेगा। ये लूप है भाई, सही में। बहुत ही बेकार चीज़ है ये, सही में। जो लोग 5-5 6-6 बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद एमबीबीएस कर रहे हैं, उसके बाद भी दे आर नॉट सेटल, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है यार। लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं। तो ठीक है, कंट्रोल। अगर आपका दिल एमबीबीएस पे ही अटका हुआ है, वैसे तो मेरा भी वही अटका हुआ है, बट अभी के लिए दिमाग को सेट करो अपने। नहीं हो पा रहा है तो लीव इट अलोन। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं तो आपको क्या ही बोलूँ, अपना क्या ही बताऊँ। मैं तो खुद ही इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ ना कि मेरा तो कुछ भी एनसीईआरटी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो ऐसा हो रहा है कि जो मुझे आता है ना वो भी मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे नहीं आता। इतना गंदा मेरे दिमाग पे असर हो गया है एग्ज़ाम का, सही में। नफ़रत हो गई है मुझे तो नीट से। भाई ठीक है भाई, अगर स्टार्टिंग से रोज़ पढ़ा होता तो ऐसी कंडीशन नहीं होती। बट है ना, अभी तो इसको ही संभालना है ना। तो प्लीज़ थोड़ा काम होके सोचो कि यार इट्स ओके, जो होगा वो देखी जाएगी। और ज़्यादा लोड लेने से अच्छा है कि जो आपको आता है आप
उतना करके आइए क्योंकि अब 1 दिन बचा है, आप क्या ही उखाड़ लोगे यार बस। हो गया मेरा तो। अब आप लोग देख लो आपको क्या करना है, मैंने तो बता दिया मैं क्या करने वाली हूँ। आई एम सो स्ट्रेस्ड। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे बात करूँ। मेरा तो दिल हो रहा है कि बस फ़ोन भी ऑफ कर दूँ, सो जाऊँ या गायब हो जाऊँ कहीं पे सही में। इतना ज़्यादा गंदा वाला डर लग रहा है भाई। लेट्स सी।